यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 11 जो है उसमें देखेंगे। और हम लोग जो है एक चैप्टर है जिसका नाम है गूंगे। हम लोग पढ़ेंगे गूंगे के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गूंगे के बारे में। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है गूंगे के बारे में, है ना। तो हम लोग जो है कि चैप्टर की शुरुआत करते हैं गूंगे के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इस कहानी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। समझ ना आने पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्लास 11 का हिंदी है और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 का हिंदी। चैप्टर का नाम है गूंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे गूंगे। क्या पढ़ेंगे? गूंगे हम लोग आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 क्लास का है। 11 क्लास का जो हम लोग पढ़ेंगे गूंगे चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। टाइम को बर्बाद ना करते हुए आप लोग जो है कि ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं शकुंतला क्या नहीं जानती। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? यहाँ पर पूछ रहा है कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती, मतलब शकुंतला जो है कुछ नहीं जानती। क्यों साहब? क्या नहीं जानती? यहाँ पर पूछ रहा है क्यों साहब क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा काम है जो वह नहीं कर सकती है? आगे देखिए, वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। उस गूंगे व्यक्ति को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो यहाँ पर बोल रहा है बुला दिया तो यहाँ पर 2 बार बोला गया, बुला दिया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी। धुंधे गूंगे ने नहीं सुना। गूंगे ने जो है नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर मतलब जोर जोर से हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वर्ज बहरा होने के कारण वह गूंगा है। मतलब वह जो है जन्म से ही जो है वो बहरा भी है और गूंगा भी है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग एक तोता देखते हैं, तोता को जो हम लोग सिखा देते हैं तो तोता जो है बोलने लगता है। तो राम राम बोलने के लिए सिखा दीजिए या कुछ भी बोलने सिखा दीजिए, वो तोता जो है बोलने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है कि सारे लोग जैसे एक तोता बोलता है उस प्रकार से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी सारे लोग आकर्षित हो गए। आगे देखते हैं। चमेली ने उंगलियां से अंकित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया भाग गई। गूंगे ने जो है कि इशारा करते हुए बताता है कि भाग गई। कौन? फिर समझ में आया जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई। मतलब जब छोटा था उसी समय माँ जो है छोड़कर चली गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और यहाँ पर वह बड़ी बड़ी मूछें मैंने अपना बताया जा रहा है मर गया था। मतलब उसके पिताजी जो है उसके जो बड़े बड़े मूछें थे और उनका जो है कि अब जीवित नहीं थे। और फिर उसे पाला है किसने? या तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। लेकिन वहाँ पर जो है जो गूंगा जहाँ पर रहता था वो जो उसको बहुत मारा करता था लोगों ने। करुणा ने सबको घेर लिया और जो इस प्रकार के बातें जब इशारों के माध्यम से जब सुना, जब जैसे मान लीजिए कोई गूंगा है तो बोल नहीं सकता, जब बोल नहीं सकता है तो इशारा करेगा। तो इशारा के माध्यम से जब इन लोगों ने समझा और सुना तब उसे जो है बहुत करुणा मतलब बहुत प्यार आया, बहुत करुणा हुआ। वह बोलने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश करता है। सबने जो है एक प्रकार से एक जो व्यक्ति नहीं बोल सकता उससे कितना तकलीफ होता है वो खुद जानता है। और लोग इसको जो है अनुभव उस समय किया, उस समय जो अनुभव किया कि कितना प्रॉब्लम कितनी समस्या में ये व्यक्ति है, कितना समस्या में ये व्यक्ति है। मार खाता, मारता भी है, बहुतों को मारता है। माताजी नहीं है, पिताजी नहीं है, मतलब एक प्रकार से हर प्रकार से जो है। एक तो पहला बात है वो बोल नहीं सकता, एक समस्या है। दूसरा बात ये है कि उसे जो है घर में बहुत मारा पीटा जाता है, जहाँ पर रहता है उसे मारा पीटा जाता है। तीसरी बात यह है कि उसकी मां नहीं है और चौथी बात यह है कि उसके पिता भी नहीं है। मतलब एक प्रकार से जो है बहुत सारी समस्या एक साथ इसके साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल आकर्षक काय कर ढेर अफुट ध्वनिया का वमन। जैसे आदिम मानव अभिभाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा है। जैसे एक समय आप सोच सकते हैं जब व्यक्ति का जन्म हुआ हो इस पृथ्वी में, उस समय कौन सी भाषा होगी। लोग तो उस समय भाषा को तो जानते भी नहीं होंगे, हो सकता है कि भाषा को धीरे धीरे पर करके सीखना होगा। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति है, जो यहाँ पर गूंगा जो व्यक्ति है जो यहाँ पर है
वो काएं काएं मतलब क्या है, मतलब नहीं बोल सकता है तो वो अपने बोलने का प्रयास करता है और उस तरह से समझाने का प्रयास करता है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकाल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। मतलब यदि हल्का सा यदि बोल नहीं सकता है तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये चीज़ जो है चमेली यहाँ पर देख रही है। कैसी यातना है ये, कैसी यातना है ये, कितनी बड़ी समस्या है वो समझ सकता है। जो गूंगा व्यक्ति है वही यहाँ पर इस बात को समझ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर समझ नहीं सकता है। इतना सारी समस्याओं को वही समझ सकता है जो व्यक्ति वहाँ पर जिस समस्या में है, मतलब वो बोल नहीं सकता है। ये अनुभव कौन कर रही है, तो ये अनुभव जो है चमेली कर रही है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय से उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। मतलब जितनी प्रकार से उसके अंदर में जो हृदय में मन में जो बातें हैं वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। कितना आशा से कितना चीज़ अंदर में होगा और उसे जो है कि वो बोलना चाहता है लेकिन उस बातों को जो है वो बोल नहीं पाता है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया और सुशीला ने जो है आगे बढ़कर इशारा करती है, मुंह खोलो, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया। जैसे ही इशारा किया, सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया कि मुंह खोलो, तो गूंगे ने मुंह खोल दिया लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो है उसमें उसके अंदर मुंह के अंदर किसी प्रकार का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गले में कौवा है, गले में कौवा है, और यहाँ पर जो है बोला गया गले में कौवा है। गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। मतलब कि गला साफ करने की जो है कोशिश में जो है गला को जो है काट दिया। बचपन में जब जन्म हुआ और वो गला को साफ करने के लिए जब उंगली डाला गया, किसी चीज़ से डाला गया, तो उस समय जो है गला जो है बचपन में ही काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कहरा उठता है। और इस प्रकार से बोला जिस प्रकार से एक घायल पशु किसी को पशु तो कहरा उठता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया। शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोटक की सी भयानक थप्पड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता, यह भी जानता है कि वो जो है कि सुन नहीं सकता, और बताकर मुस्कुराता है और बोलता है तो वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता फिर भी बोलता है। और इस बात को भी गूंगा व्यक्ति जानता है कि मेरी बातों को जो है कोई समझ नहीं पा रहा है, इसके अलावे भी वो जो है यहाँ पर बोलता है और इसके बावजूद भी वो बोलता है। आगे देखिए क्या होता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है। सुशीला ने कहा, सुशीला जो वहाँ पर एक है, उसने कहा कि इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। अकल जो है इस गूंगे व्यक्ति का बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है। सुशीला ने पूछा, खाता क्या है मतलब खाना में तुम क्या खाते हो, कहाँ से मिलता है खाना, जो खाना मिलता है वो खाना तुमको कहाँ से मिलता है। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्वस्थ बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, मतलब हलवाई के यहाँ जो रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, इसके इशारे हैं। लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा। मतलब किसी से जो है हाथ फैलाकर किसी से भीख जो है नहीं मांगा है, भीख नहीं लेता, और मैं जो है कभी भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत करता हूँ। भुजाओं पर जो है अपने हाथों पर इशारा करते हुए कहा कि मैं मेहनत करता हूँ, और पेट बचाकर दिखाया इसके लिए, और जो अपना पेट का इशारा करते हुए दिखाया इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत की कमाई को खाता हूँ। अनाशय के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी, आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। अनाथ आश्रम के जो बच्चे थे उसे देखकर चमेली रोती थी, और उसे आज भी जो है कि ये सब सुन के और समझ के जो है आज आंखों में से पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है, यह सदा से ही कोमल है, मतलब बहुत ही कोमल। सुशीला ने बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। सुशीला इस बात को बोलती है, इसे तो नौकर भी नहीं रखा जा सकता है। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो तो धन काटने का इशारा कीजिए, ओट हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन। मतलब क्या है कि यदि किसी प्रकार से कुछ काम करना है तो सारा इशारे से ही बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है, दूध लेने आता है तो कच्चा मांगना पड़ेगा, और यहाँ पर थन काटने की इशारा करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ जो है ना करना पड़ेगा। से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसे ही बात कहिए।
साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए, मतलब साग यदि मंगवाना है तो गोल गोल कीजिए। और इसके बाद या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी यहाँ पर जो है और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। चमेली ने इशारा करते हुए बोली चमेली ने इशारा करते हुए बोली कि तुम हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी। मतलब जो है कि ये जो है कि जब चमेली ने कहा कि तुम यहाँ रहेगा तो उसने कहा कि हाँ रहेंगे, लेकिन क्या देगी ये जो है कि गूंगा ने पूछा। तो उसमें जो है खाना, हाँ कुछ पैसे, खाना और कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगली दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए, तैयार है 4 रुपए। सुशीला ने कहा, पछताओगी भला या क्या काम करेगा। सुशीला ने कहा कि तुम पछताओगी, ये भला क्या काम करेगा। मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं बच्चों की तबीयत बहलेगी, है ना। इसके आगे देखते हैं, घर पर बुआ मारती थी। वहाँ पर जो गूंगा व्यक्ति था उसे जो घर में बुआ मारती थी। फूफा मारता था क्योंकि उन्होंने उसे पाला था, क्योंकि ये इस व्यक्ति को जो है उन्होंने पाला था, इसलिए बुआ और फूफा दोनों मारते थे। ये कोई ऐसा बात नहीं हुआ कि जब पाला तो मार दो। वे चाहते थे कि बाजार में फलेदारी करें, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें, और इसके बदले उसे जो है बाजरे और चने की रोटियां दे दिया जाए। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। मतलब बच्चों के द्वारा गूंगे व्यक्ति को चिढ़ाया जाता है, लेकिन वो जो है कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी थे। जो चमेली का पति था वो सीधे साधे आदमी था। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता है। मतलब ये जो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। इस तरह दिन बीत रहे थे, इसी तरह जो है दिन जो है बीते जा रहे थे। चमेली ने पुकारा, गूंगे। चमेली ने आवाज लगाया, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बस्ता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बस्ता जो है उसने कहा कि मुझे किसी प्रकार कुछ मालूम नहीं, कहाँ गया। भाग गया होगा, और कहा कि भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब वो सचमुच वहां से भाग गया था, कुछ समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी, और जो है चुपचाप जो खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया। नाली का कीड़ा, मतलब ये जो है एक प्रकार से बोलने लगे, क्यों भाग गया नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। मतलब कि जो है उसे हर समस्याओं से दूर करके यहाँ पर रख दिए, उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, क्यों भाग गया। और साथ में जो है मुंह से थोड़ा सा गाली भी दे दी लगभग कि नाली का कीड़ा। दुनिया हंसती है हमारे घर को, अब आयजा बैघर का नाम मिल गया। किस लिए। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरा दान में रखकर उठने लगी। एकाक द्वार पर कोई छाया हिल उठी, और एकाक जो है कि उसके द्वार पर दरवाजे पर एक छाया उठता। वह गूंगा था। वह कौन था, तो गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं, और हाथ से इशारा किया कि मैं भूखा हूं। काम तो करता नहीं भिखारी, यहाँ पर काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी और रोटियां, और फेंक देती है उसकी और रोटियां। रोज में पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे, मतलब देर तक दोनों चुप रहे, किसी प्रकार से कोई इशारा भी नहीं, किसी प्रकार से कोई बात भी नहीं। फिर भी न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा, और उसके बाद जो है रोटियां उठाकर जो है खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई, और चिमटा लेकर उसके पास जो है खड़ी हो जाती है। कहाँ गया था, चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। गूंगे को जो है पूछती है चमेली, कहाँ गया था, ये कठोर स्वर से पूछती है। कोई उत्तर नहीं मिला, इसका जो है कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुका गया, और जो गूंगा व्यक्ति था उसने जो अपराधी की भांति अपना सर झुकाकर रखा था।
सड से एक चिमटा उसके पीठ पर जड़ दिया और उसके बाद जो है एक चिमटा से उसको जो है पीठ में वार करती है, मार देती है, किंतु गूंगा रोया नहीं। इसके बाद भी जो गूंगा जो है रोता नहीं, वह अपने अपराध को जानता था, वह अपने अपराध को जान रहा था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। इसके बाद जो है चमेली की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, तब गूंगा भी रो दिया और इसके बाद जो है गूंगा भी जो है रो देता है। जब चमेली रोने लगती है तो गूंगा भी रोने लगता है। और फिर वह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता फिर लौट आता, जब चाहे गूंगा भाग जाता था, जब चाहे वह लौट आता था। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। उसे जो है अलग अलग जगह में काम करने भाग जाने का जो है आदत पड़ गया था। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता का कठोर का निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बस्ता ने कसकर गूंगे की चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और ना जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली ने चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बस्ता ने उसे मार दिया। उसने जो है एक जो है कि थप्पड़ जड़ दिया। इसमें जो है गूंगा रो रहा था और जो है कि आंखों में पानी आ गया। तो बस्ता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। बस्ता जो उसका चमेली का बेटा था, उसने कहा कि ये गूंगा व्यक्ति मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भगिन से समझ गया। उसने चमेली को हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई और चमेली के मन में जो है पूरी तरह से ममता भर आई। हृदय में जो है ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझाती है, पेट की आग। मतलब उस आग, चूल्हे में जो आग थी उससे ही खाना बनाया जाता है और उसी खाने से सबका पेट की आग को खत्म होता है, मतलब भूख मिट जाता है। पेट की आग जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे ने वस्ता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति की वस्ता ने उसका हाथ नहीं पकड़ता था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ वस्ता पर नहीं चलाया। इसके बाद भी जो है अपना हाथ उठाया हुआ वस्ता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी में वस्ता है, गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि वस्ता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मतलब जो है गूंगा ये सोचता है कि ये जो वस्ता है मालिक का बेटा है, इसलिए उसे जो है मारना नहीं चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी और जो है कि पुत्र की ममता के कारण चमेली ने जो है इसको छोड़ दी। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था और ये भी याद आया कि उसने जो है हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे वस्ता को दंड देना चाहिए या उसको अधिकार है, ये जो है अधिकार जो उसकी माँ के पास है कि उसके जो है दंड देना चाहिए या नहीं। किंतु वह तब तक समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कहरा उठता था और जो है कभी कभी जो है गूंगा जो है कहरा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे उसने पुकारा। कान के ना जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं करता। मतलब कि जो है गूंगा जो है चमेली की बातों को कभी भी अनसुना नहीं करता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है,
बरस ही उसके ओठों में मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। और जो चमेली ने खाना दिया तो गूंगा ने हाथ बढ़ा दिया। गूंगा ईश्वर की इस सब की अपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुनहाट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस आजमनीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। वह उसने क्या 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 किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों सी वेदना थी। इसमें जो है एक मनुष्यों की वेदनाएं थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुकाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आप जो है लोग पढ़ रहे थे 49, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 50। गूंगा से विचलित होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध का स्वीकार करा, दंड ना देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर पर अपमानित पर लज्जित हो। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। यहाँ से जो है चमेली ने दिखाया कि द्वार की ओर इशारा करते हुए कि यहाँ से निकल जाए। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होंठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही, और चमेली जो कठोर बनी रही, गूंगा देखता रह गया। अब उसके मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। नौकर की तरह रहना है रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई उठा नहीं सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? ये जो है चमेली ने कहा कि तुम्हारे नखरे जो है कोई नहीं उठा सकता। तुमको जो है कि जहाँ जाना है चल जाओ। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मरकस, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है। रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं रखना है हमें। जा, तू इसी वक्त निकल जा। और यहाँ पर इस तरह बातों को बोलकर जो है गूंगे को अपमानित करती है और बाहर जाने के लिए कहती, किंतु वह क्षोभ व क्रोध सब उसके सामने सफल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकी नाराज है और निकल जाने को कर रही है। इसी पर उसे अचरज और विश्वास नहीं हो रहा था। ये जो है इस बातों पे जो है विश्वास से नहीं हो रहा था कि चमेली ने मुझे जो मालकिन ने मुझे जो यहाँ से जाने के लिए कहा है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसा मूर्ख है। वह बहरे से जाने क्या क्या कर रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल कर निकाल दिया। और फिर जो है कि उसे जो है चमेली ने अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और वस्ता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। गूंगा, वस्ता ने कहा, किंतु कहने से पहले ही नीचे उतर कर देखा। गूंगा खून से भींगा था। मतलब जो है गूंगा जो है खून से भींगा हुआ था। उसका सिर फट गया था। उसका सिर जो गूंगा का वो सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पीट कर आया था। सड़क में जो लड़के थे उसे पीट दिया था और वही पीट के कारण आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उसने दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और जो दरवाजे में सिर रखकर गूंगा जो है चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मुख अवसाद में युगों का हाहाकार भयंकर गूंज रहा है। और ये गूंगे अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं। जो कहना चाहते हैं
पर कह नहीं पाते हैं, मतलब जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जिसके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय का परख कर भी अत्याचार की चुनौती दे सकती है, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है आज दिन ऐसा कौन है, और चमेली सोचती आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति द्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृमित सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फंसा देती, क्योंकि वह असने चाहता है, समानता चाहता है। ये जो है कहानी का अंत था। इस कहानी में एक भावपूर्ण कहानी था जिसे आपको सुनना भी चाहिए और इसे याद भी रखना चाहिए। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न को आप जो है कर सकते हैं। ये सारे अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न को आप कर सकते हैं, अभ्यास प्रश्न को जो है आप कर सकते हैं। ये जो था आपका अभ्यास प्रश्न को आप करिए और बढ़िया बात है, यदि अभ्यास प्रश्न को करिएगा तो अच्छी बात है। तो धन्यवाद, आप लोग जो हैं कहानी को सुनिए ध्यान से, और आप लोग का विशेष रूप से धन्यवाद। नेक्स्ट कहानी जो है आप लोग को फिर बताएंगे।